गांव मोहनपुर में रहने वाला मोहन एक गरीब लकड़हारा था जो अपनी पत्नी सुजाता के साथ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। हर दिन वह जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता, जिससे दो वक्त की रोटी जुटा सके। हे जी, आज जंगल मत जाइए ना। मौसम कितना अजीब हो गया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे भाग्यवान, तुम्हें हर बात में चिंता रहती है। अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो खाएंगे क्या? और बरसात का मौसम आने वाला है। अगर लकड़ी इकट्ठी नहीं की तो कई दिन भूखे मरना पड़ेगा। हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कुछ बुरा ना हो जाए। भाग्यवान, तुम और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। मैं जल्दी लौट आऊंगा। चिंता मत करो, मैं हमेशा की तरह सही सलामत लौट आऊंगा। मोहन सुजाता की बात नहीं मानता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। और वह खुद से बड़बड़ाते हुए आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। सुजाता सही कह रही थी। मुझे आज नहीं आना चाहिए था। मोहन जंगल पहुंचकर लकड़ी काटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे आकाश में घने बदल जाते हुए दिखे। हवा अचानक तेज हो गई। अरे, लगता है आज तेज बारिश होने वाला है। मुझे घर जल्दी लौटना होगा। मोहन जैसे ही अपनी लकड़ियों को समेटता है तो तेज बारिश शुरू हो जाता है। मोहन अपनी लकड़ियों उठाता है और तेजी से गांव की ओर चलने लगता है। लेकिन अचानक एक जगह आकर ठिठक जाता है। अरे, ये झोपड़ी यहां पर कब बनी? नहीं, ये बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने तो पहले यहां पर कभी नहीं देखी। लेकिन अभी बारिश से बचने के लिए यही सही रहेगा। मोहन झोपड़ी के अंदर जाता है, परंतु झोपड़ी में कोई नहीं मिलता। अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ घंटे के बाद बारिश रुकती है। मोहन जैसे ही लकड़ियों का गट्टर उठाकर झोपड़ी से बाहर निकलता है, तभी उसके कानों में एक धीमी और खौफनाक आवाज गूंजती है। मोहन, ओ मोहन। कौन है? मोहन चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है और ना ही उसके बातों का कोई जवाब मिलता है। मोहन अपने आप से अरे मोहन, तुझे वहम हो रहा है। ये तो बस एक पुरानी झोपड़ी है। इसमें भला कौन हो सकता है? मोहन इतना कहकर गांव की ओर चल देता है और बाजार पहुंचकर लकड़ी बेचने लगता है। लकड़ी ले लो। सूखी लकड़ी, बढ़िया जलने वाली लकड़ी लकड़ी ले लो। कुछ लोग आते जाते हैं, पर कोई खास ध्यान नहीं देता। तभी एक हट्टा कट्टा व्यापारी रघु, जो बाजार में लकड़ी खरीदने के लिए आता जाता है, मोहन के पास आता है। अरे मोहन, आज तो तू बहुत देर आया बाजार में। और ये क्या, लकड़ी भी कम लेकर आया। क्या बताऊं रघु जी, बारिश के चलते ज्यादा लकड़ी काट नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से ये लेकर आया हूं। लकड़ी तो अच्छी लग रही है। ठीक है, देता हूं तुझे अच्छी कीमत, लेकिन थोड़ा कम करना पड़ेगा। रघु जी, पहले ही कम लकड़ी लाया हूं और आप मोल भाव कर रहे हैं। अरे भाई, व्यापार में थोड़ा मोल भाव चलता है। चल ये लो। और हाँ, अगली बार ज्यादा लकड़ी लेकर आना। रघु कुछ सिक्के मोहन के हाथ में रखता है। मोहन उन्हें देखकर थोड़ा संतुष्ट होता है। धन्यवाद रघु जी, अगली बार और ज्यादा लकड़ी लेकर आऊंगा। रघु व्यापारी सिर हिलाकर मुस्कुराता है और लकड़ी लेकर चला जाता है। और महान भी अपने कमाई समेटता है और बाजार से कुछ राशन और सब्जियां खरीदकर घर की ओर चल देता है। उसके चेहरे पर थकान भी, लेकिन उससे ज्यादा चिंता भी। साहूकार का कर्ज थी। अरे जी, आज इतनी देर हो गई। मैं तो कब से राह देख रही थी। जंगल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं भाग्यवान, गड़बड़ नहीं हुई। बस बारिश ने मुश्किल कर दी, इसलिए जल्दी लकड़ी नहीं बेच पाया। लेकिन बताइए, लकड़ी के अच्छे दाम मिले? क्या बताऊं भाग्यवान, लकड़ी कम थी तो व्यापारी भी कम दाम दिए। जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिला। हमेशा ऐसा ही होता है। मेहनत हम करें और दाम कोई और तय करे, लेकिन कोई बात नहीं, जीतना है, उसी में गुजारा कर लेंगे। हाँ, और क्या कर सकते हैं। पर सच कहूं तो ये चिंता खाई जा रही है कि साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। आप चिंता मत करो जी, भगवान पर भरोसा रखो। जैसे तैसे दिन निकाल ही रहे हैं, आगे की निकल जाएंगे। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक रोटी परोसती हूँ। सुचता रोटी परसती है।
और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मोहन चारपाई पर लेट जाता है। अगली सुबह साहूकार जी रामदास के घर आता है। वह मोहन कहाँ मर गया बाहर आ? रामदास जी प्रणाम। आइए बैठिए। अरे रहने दे अपनी खातिरदारी। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया, अपना कर्ज वसूलने आया हूँ। रामदास जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही कर्ज चुका दूंगा। बस थोड़ी समय और दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, समय और कितनी समय चाहिए तुझे रे? बरसों से टालता आ रहा है। अब सीधी बात सुन, अगर 2 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा घर जब्त कर लूंगा। साहूकार जी, हम गरीब लोग हैं। बारिश के कारण मोहन जंगल नहीं जा पा रहा। लकड़ी बेचने का काम भी धीमा चल रहा है। थोड़ी और दया कर दीजिए। दयालु बनने आया हूं क्या मैं? बिजनेस करता हूं, दान पुण्य नहीं। 2 दिन बाद में फिर आऊंगा। अगर कर्ज नहीं चुका सका तो तेरा घर मेरा होगा। रामदास साहूकार इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब हम क्या करेंगे जी? 2 दिन में इतना पैसा कहाँ से आएगा? हमारा तो घर ही छीन जाएगा। सच कह रही हो सुचता, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। जंगल में बारिश के कारण लकड़ी काटने जाना मुश्किल हो गया है, और जो थोड़ा बहुत बेचते हैं उससे रोज की रोटी ही बड़ी मुश्किल से चलती है। फिर इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएंगे? लगता है आज फिर से बारिश आने वाली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लकड़ी बेचकर कर्ज चुकाना नामुमकिन हो जाएगा। लगता है आज फिर जंगल जाना मुश्किल है। अब क्या करेंगे? मोहन मजबूर होकर बैठ जाता है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है, जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बरसात की रात बीत जाती है और अगले दिन भी बारिश के कारण बिता जाता है। सुबह होते ही तीसरे दिन ओ मोहन, दरवाजा खोल वरना मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। साहूकार जी, बस और दिन दे दीजिए। 2 दिन लगातार बारिश के कारण जंगल जाना ही नहीं हो पाया। हाँ हाँ हाँ, मुझे बहाना मत सुनाओ। बारिश हो या ओले पड़े, तुम्हें कर्ज तो चुकाना ही होगा। और कोई बहाना नहीं। जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक यह घर मेरा। साहूकार घर में ताला लगाता है और चाबी भी लेकर चल पड़ता है। अब हम कहाँ जाएंगे जी? भगवान, अब क्या होगा? लेकिन तभी अचानक मोहन को कुछ याद आया। चलो जंगल चलते हैं। जंगल? हाँ सुजाता, वहां एक पुरानी झोपड़ी है जिसमें मैंने उस दिन बारिश से बचने के लिए ठहरा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वह जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। जी आप सही कह रहे हैं ना? कहीं जंगल में कोई जंगली जानवर ना मिल जाए। डरो मत सुजाता, भगवान हमारे साथ है। ये झोपड़ी, क्या हमें सच में यहाँ रुकना चाहिए? हमारे पास और कोई जगह नहीं है सुजाता, बस कुछ दिन की ही तो बात है। मोहन और सुजाता झोपड़ी में पहुंच जाता है। मैं जल्दी लकड़ी बेचकर साहूकार का कर्ज चुका दूंगा। तभी झोपड़ी के अंदर अचानक एक साया प्रकट होता है और एक बूढ़ी औरत की धुंधली आकृति प्रकट होती है। मोहन, ओ मोहन, आप कौन हैं? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस झोपड़ी की मालकिन थी, लेकिन मेरी मौत आंधी तूफान के कारण हुई और आज तक मेरी आत्मा भटक रही है क्योंकि मेरी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मोहन, मुझे मुक्ति चाहिए। यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलिए यहाँ से चलते हैं। लेकिन आपकी मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? मोहन, तुम्हें मुझे मुक्ति दिलाने के लिए मेरा अंतिम संस्कार और शांति हवन का यज्ञ करना होगा। लेकिन दादी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आपका अंतिम संस्कार और शांति हवन कर सके। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक खजाने के बारे में बताता हूँ। मैंने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपाया था, करीब 100 साल पहले। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, खजाना पाकर तुम लालच मत करना, वरना खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन याद रहे, यह खजाना रात को निकालना। इतना कहकर दादी की आत्मा गायब हो जाता है। फिर रात को मोहन और उसकी पत्नी सुजाता दादी के बताए हुए पीपल के पेड़ की ओर चल लेता है। मोहन पीपल के पेड़ के नीचे खोदने लगता है। तभी मोहन को कुछ मिलता है। देखो सुजाता, मुझे कुछ मिला है। हे भगवान, सच में खजाना! फिर मोहन और सुजाता खजाना लेकर झोपड़ी में वापस चला जाता है। सुबह होते ही मोहन गांव जाकर पंडित जी को बुलाकर लाता है और दादी की मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार और शांति हवन करवाता है। मोहन, तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। किसी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाना सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद पंडित जी, आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं था।
पंडित जी अपना कार्य संपन्न करने के बाद वहां से चल पड़ा। मोहन जी, आखिरकार हमारे दुख का अंत होने वाला है। अब हम अपना घर वापस पा सकते हैं। हाँ सुजाता, भगवान ने हमें सही रास्ता दिखाया। फिर वे दोनों तेजी से गांव के ओर बढ़ते हैं और सीधे रामदास साहूकार के पास पहुंचता है। साहूकार अपने गद्दे पर बैठा हुआ था। रामदास जी, हमने आपका कर्ज चुकाने के लिए धन जुटा लिया है। अब कृपा हमारा घर हमें वापस कर दीजिए। अरे मोहन, ये अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? तुम तो गरीब थे, तुम्हारे पास यह सब कैसे आया? ठीक है, तुम्हारा कर्ज चुकता हुआ। ये लो, तुम्हारे घर की चाबी। मोहन साहूकार का कर्ज चुका देता है। मोहन और सुजाता चाबी लेकर अपने घर के ओर बढ़ते हैं। सुजाता खुशी से घर का दरवाजा खोलती है। हमारा घर हमें वापस मिल गया। भगवान का लाख लाख शुक्रिया।